महेश जी, क्या कार्यक्रम है आपका? सर हमारा अभी रेवाड़ी हरियाणा से हांगकांग साइकिलिंग टूर है अकेले, जिसमें हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए सर निकल रहे हैं 15 जनवरी को। कि पहले भी आप कर चुके हो टूर, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? सर पहले मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी सोलो साइकिलिंग टूर किया है 4000 किलोमीटर 40 दिन में। एक हमारा था 6000 किलोमीटर जो 34 दिन में हमने किया था, जो विश्व का 5वां बड़ा सबसे हाईवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और अभी रिसेंटली इस साल मार्च और अप्रैल में मैंने दिल्ली से मुंबई रनिंग भी की थी, जो कि 37 दिन का कार्यक्रम था ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए सर। और अभी ये हमारा है 6 से 7 महीने का टूर रहेगा, और इसमें मैं साइकिल पे अकेला 14 देशों की यात्रा करके सर आऊँगा वापस। क्या है सर इस यात्रा में हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस को सर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हर साल इंडिया में 5 लाख लोग एक्सपायर हो जाते हैं ऑर्गन ना मिलने की वजह से। और ऐसा नहीं है कि जो और एक्सीडेंट में जो डेथ हो रही है, बट रीज़न क्या है, अवेयरनेस की कमी है, या कुछ आप कह सकते हो धार्मिक मिथ्स हैं जिसके कारण लोग डोनेट नहीं करते। कि अगर, और जैसे हम गए भी गाँव में, हमने पूछा तो उनका कहना ये था अगर हम डोनेट कर देंगे तो अगले जन्म में हमें आँख नहीं मिलेगी, किडनी नहीं मिलेगी। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आप डोनेट करने से नहीं मिलती तो जब आप शरीर का देह संस्कार करते हो तो ये शरीर ही नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमारा इसमें सर रहेगा मेन जो तो इसमें मुख्य रूप से कहाँ से कैसे कैसे आप जाएंगे, कौन कौन से देश आएंगे उसमें? सर ये सबसे पहले तो हम अपने रेवाड़ी से हैं, तो रेवाड़ी में केंद्रीय विद्यालय स्कूल है कौनसीवास, उससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम होते हुए चंडीगढ़ होते हुए देहरादून। ये हम 15 जनवरी को सुबह 9 बजे सर कार्यक्रम स्टार्ट रहेगा हमारा। तो वहाँ से हम आगे निकलेंगे सर चंडीगढ़ होते हुए। वहाँ पे हमारी अभी बात चल रही है, कोशिश है सीएम साहब से हम मुलाकात कर पाएँ ताकि जो उनका आशीर्वाद मिले और ये टूर आगे हमारा और बड़ा बने। वहाँ से हम देहरादून होते हुए फिर अपना बनबसा बॉर्डर आता है नेपाल का, वहाँ से हम नेपाल जाएंगे, पूरा नेपाल में राइड होगी, फिर वापस इंडिया में आके फिर भूटान, और भूटान से वापस गुवाहाटी में असम पड़ता है। हमारा प्लान म्यांमार का था, लेकिन म्यांमार में और मणिपुर में अभी आपको पता है सिविल वॉर चल रहा है, तो वो वहाँ पे आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा और सेफ्टी नहीं है। तो हम असम से बाई एयर जाएंगे लाओस, फिर लाओस में उतरेंगे, साइकिल वापस असेंबल होगी, लाओस की राइड होगी, फिर हम पूरा वियतनाम, फिर वहाँ से कंबोडिया में बाई रोड एंटर करेंगे, फिर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। और सिंगापुर के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, समुंदर में पड़ता है और आगे आपका इंडोनेशिया है। अगर हम बाई शिप जाते तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा मलेशिया, और फिर वहाँ से हमें वो मिलेगा। या हम बाई एयर जा सकते हैं, वहाँ से जकार्ता जो राजधानी है इंडोनेशिया की, वहाँ पे हम उतरेंगे, 1 दिन रुकेंगे, अपनी पूरी साइकिल असेंबल करेंगे सामान के साथ, और फिर वहाँ से हम बाली तक जाएंगे, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे फिलीपींस के लिए, वहाँ पे राइड होगी, फिर वहाँ से हम ताइवान, चाइना और हांगकांग, और आखिर में हांगकांग में हम समापन करके वापस बाई एयर इंडिया में आएंगे। और इंडिया में आने के बाद हम पहले मुंबई उतरेंगे, तो मुंबई में हमारे मुंबई से लेकर दिल्ली, फिर वापस मुंबई से लेकर रेवाड़ी तक वापस राइड रहेगी। कितने दिन का टारगेट सेट किया है? ये हमारा, हमने पहले तो 10 कंट्री का किया था, अभी हमारी 4 कंट्रीज बढ़ी हैं, आप ये लगा लो 180 से 200 डेज के बीच का रहेगा। महेश जी, इतनी बड़ी यात्रा है, इसमें काफी खर्चा आना है, तो इसमें आप किस प्रकार से करेंगे? सर इसमें हमारे, देखो हर इंसान कुछ ना कुछ कमाता है, तो कुछ कमाई हमने भी की है, तो हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं, कुछ हमने क्राउड फंडिंग भी की है। तो जैसे हमारे साइड में बैठे हैं विशाल भाई जी, जर्मन कंपनी है लिंगल विंडो, तो ये मेरा 4था इवेंट स्पॉन्सर कर रही है सर। यूपीवीसी डोर्स विंडो की कंपनी है, और सोचने वाली बात है इंडिया से सपोर्ट नहीं मिला, बाहर की कंपनी सपोर्ट कर रही है सर। तो ये है एक, और साथ में हमारे कालू पहलवान जी हैं, तो इनका हमें हमेशा सहयोग मिलता है। और आज हम नवतन होटल में बैठे हैं, यहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी इन्हीं की है, और इनके थ्रू हमें जोनी जी मिले, तो जोनी जी की कंपनी हमें इसमें सब स्पॉन्सर कर रही है और सपोर्ट कर रही है। साथ में रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ है, तो उसका रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन, वो दूरी की वजह से आ नहीं पाए, तो वो इसका पूरा रहने खाने का कोऑर्डिनेट करेंगे, तो जिसमें हमें आप कह सकते हो 180 से 200 में से 140 to 150 डेज का रहना खाना उनकी तरफ से अरेंज मिल जाएगा। क्योंकि जो मेन जो खर्चा आता है ना टूरिंग में, वो रहने और खाने का सबसे ज़्यादा आता है, डिनर का मतलब स्टे का सबसे ज़्यादा आता है। तो वो हमारा 4-5 लाख का जो बजट है वो हमारा वो वैसे कम हो गया। साथ में एक एजीएल कंपनी है, नीचे आपको लोगो दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे कोरियर का है, तो वो इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने हमारे जो बैग है और टेंट वो स्पॉन्सर किया है, क्योंकि इसमें अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो तो आप कोई भी लोकल चीज़ नहीं ले जा सकते। सिंगल बैग की कॉस्टिंग है वही, आप ये लगा लो जो बैग आए ना 5 बैग 50,000 के अराउंड के बैग है, टेंट है वो 20,000 के अराउंड है, तो हर साइकिल भी है वो 83,000 की।
तो हम हर चीज़ प्रीमियम ले रहे हैं ताकि टूर के दौरान हमें दिक्कत ना हो। साथ में नाहटा फाउंडेशन है भिवाड़ी से, अमित नाहटा जी हैं, तो उनका भी हमारे कल परसों ही मीटिंग हुई है, तो वो भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और तो यही अभी कुछ स्पॉन्सर हमें मिले हैं, बाकी हमारी कुछ क्राउड फंडिंग चल रही है, तो उम्मीद है हो जाए। महेश जी, आप बड़े एम को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें सरकार मदद क्यों नहीं कर रही? सर, सरकार का रीजन ये है कि सरकार केवल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम को टारगेट करती है। बट आप सोच के देखिए, एक इवेंट है जो आप इंडोर कर रहे हैं, केवल आप फिजिकल और मेंटल लेवल पे, अपने लेवल पे खेल रहे हैं। मुझे इस रिकॉर्ड है, इसको ब्रेक करना है। एक जब आप सोशल पे जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग, जैसे आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी हैं या जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, सबने ट्रैवलिंग बहुत की है सर, पैदल यात्रा या साइकिल से यात्रा है, कैसे न कैसे। तो आप ये देखो, जो कम टाइम में सीखने का तरीका है वो ट्रैवलिंग है, और इसमें आपका रोज खाना चेंज होगा, पानी चेंज होगा, और आप दिन में 5-5 वेदर फेस करोगे, तो ये फेस करनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रेवाड़ी जिले में 15 जनवरी को हाँ सर, फ्लैग ऑफ कौन कर रहा है? सर इसमें फ्लैग ऑफ हमारे जो सब स्पॉन्सर्स हैं यही करेंगे सर। रेवाड़ी जिला प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है सर, भूमिका है, हमने इनवाइट किया है उनको एज अ गेस्ट, क्योंकि देखो एक रेवाड़ी का नाम अगर हम प्रमोट करें तो उनको बुलाना हमारा फर्ज है। लेकिन मेन हमारा ये होता है, जो टूर है वो स्पॉन्सर की बदौलत, देखो सबसे बड़ा काम स्पॉन्सर का है सर, तो हमारा जो भी जितने भी स्पॉन्सर है सर, इनकी तरफ से फ्लैग ऑफ। ठीक, इतनी लंबी यात्रा 14 देशों में जाएंगे, कठिनाई की आती है, बिल्कुल सर। सामना करना, आप उसको किस तरह सामना करते हैं, किस तरह की कठिनाई सामने आती है? सर देखो, जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो जो देखो दिन होता है, रात होती है, कठिनाइयां रोज आएंगी, लेकिन उसमें ये आपका नजरिया क्या है। एक आप उससे डर रहे हो, एक आप उससे सीख के आगे बढ़ रहे हो। तो वो हम पहले भी टूर किए हैं, तो कठिनाइयों के बिना तो जितना कम टाइम में अगर आपको सीखना है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, और यही चीज़ आपको आगे कुछ बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। तो हम उसको एज अ चैलेंज लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं।